राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि ये नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामों को लेकर भेजा गया है। चुनावी हलफनामे को लेकर शरद पवार के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को भी आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। पवार से जब इस बारे में पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को हमसे ज़्यादा प्यार है। आईटी विभाग द्वारा नोटिस भेजे जाने की जानकारी शरद पवार ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आयकर विभाग के नोटिस भिजवाकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रही है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की ओर से इस नोटिस के जरिए पिछले कुछ चुनाव में दाखिल किए गए हलफनामे की जानकारी मांगी गई है। पवार ने कहा कि मुझे कल आयकर विभाग का नोटिस मिला है, सुप्रिया को भी आज या कल नोटिस मिल जाएगा। अच्छी बात है कि सभी संसद सदस्यों में से हमें ही नोटिस मिल रहा है और हमें ही चुना जा रहा है। कुछ लोगों को हमसे अधिक प्रेम है, इसलिए नोटिस मिल रहा है। उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि राज्यसभा में बवाल के बाद निलंबित 8 सदस्यों के समर्थन में वह एक दिन का उपवास करेंगे। ऐसा कर वह भी उनके साथ आंदोलन में साथ देंगे। निलंबित सदस्यों के समर्थन में एक दिन के उपवास की घोषणा करते हुए पवार ने कहा कि कृषि बिलों को पास कराने के लिए सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों थी। उन्होंने कहा कि मैंने प्रदर्शन कर रहे सांसदों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखने का फैसला किया है। पवार ने कहा कि सरकार की नीयत भले ही सही रही हो, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह से बिलों को पास होते नहीं देखा। बिल पास कराने में जल्दबाजी दिखाई गई। ऐसा तब हुआ जब सांसद कृषि बिलों को लेकर सवाल उठा रहे थे। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता ने कहा कि सदस्य बिलों पर ज़्यादा सवाल पूछना चाहते थे। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता ने कहा कि सदस्य बिलों पर ज़्यादा सवाल पूछना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि वे चर्चा नहीं करना चाहते थे। जब सांसदों को जवाब नहीं मिला तो वो सदन की बेल में पहुंच गए। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति नियमों से परे नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों को उनके विचार प्रकट करने के लिए निलंबित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।